वियर्ड चीज़, चलो मैं जापान का बता देता हूँ एक और। जापान में भाई नॉर्मली आप हॉस्टल वगैरह में रुकते हो, होटल्स का तो अलग है, हॉस्टल बताता हूँ मैं आपको। हॉस्टल में क्या होता है यार, आप 100 तो कॉमन कमरे में रहे हो आप लोग, 6 बेड होंगे, 8 बेड होंगे, डॉर्मेट्री होती है, आप 100 कॉमन कमरे में रहे हो। तो उन हॉस्टल्स में भी यूरोप साइड क्या होता है, आपका बाथरूम अलग होगा, अंदर से आप लॉक कर लोगे उसको, आराम से करोगे जो भी करना है आपको, है ना। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में मतलब मेजॉरिटी ऑफ हॉस्टल में वैसा ही मिलेगा, पर मैं एक गलती से एक हॉस्टल में रुक गया जहाँ पे ऐसा नहीं था। पहली बार तो हमको भाई जाते ही मिला नहीं शावर कहाँ पे, टॉयलेट तो अलग है, शावर मेरे को मिला ही नहीं यार, हमारे वाले फ्लोर पे शावर ही नहीं था। मैंने कहा शावर का क्या है, अब नीचे लिख रखा था कि ना शावर इज ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो मैंने भाई नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखा, अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा यार ये तो वो वाला शावर है जिसमें सारे नंगे एक साथ नहाते हैं, सारे लोग नंगे होके एक साथ नहाते हैं। कह रहा साले चल ऐसा थोड़ी ना होता, पैसे दे रहे हैं हॉस्टल के, थोड़ा ना सबके साथ नहलाएंगे। मैंने कहा ऐसा ही है, वो खुद देख के गया, कह रहा भाई मैं तो नहीं नहा रहा। फिर हमको 3-4 दिन उसी हॉस्टल में रुकना था, मैंने कहा अब तो नहाना पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। और बात यह है कि भाई उनके जापानियों के सामने तो मैं नंगा हो जाऊं, अब भाई मैं अपने दोस्त के सामने कैसे नंगा हो जाऊं? तो सही है भाई यार, ये तो अलग ही चीज है। ठीक है, अब आप लोग भी शायद नंगे ना होए हो एक दूसरे के सामने, मेरे को शायद क्या होता है भाई, होए ही नहीं है भाई। नहीं होए ना, हाँ ठीक है, मैं भी नहीं हुआ था ऐसे किसी। तो मेरा दोस्त कह रहा भाई शर्म तो बहुत आ रही है, कह रहा पर मैं चश्मा लगाता है, वो दोस्त कह रहा चश्मा उतार दूंगा मेरे को तो सब धुंधला दिखेगा, मेरे लिए तो सब बराबर है, तू देख लियो अपना, तेरे को दिखता रहेगा सब कुछ। तो भाई हम हिम्मत करके चले गए वहाँ पे। अब ऐसा वहाँ पे ये कमरा है जैसे, ठीक है, 3 दीवार है ना इसकी, तो ऐसे नलके लगे हुए हैं हर 2-2 फुट पे, उसमें से गर्म पानी आएगा, ठंडा पानी आएगा, वहीं पे आप अपना सोप लेके बैठ जाओ, या फिर सोप का वो लगा रखा होता है। तो चारों तरफ बंदे पार्टी डाल रखी है, पार्टी मतलब बैठने का, तो बैठने का बना रखा है, बैठो वहाँ पे, मग्गा आपको मिलेगा, मग्गे से डालते रहो पानी, और सब लोग ऐसे बैठ के नहा रहे हैं ऐसे। और अगर आपको शावर लेना है तो शावर लाइन से लगे हुए, उस शावर के नीचे जाके खड़े हो जाओ, और साइड में बंदा नहा रहा है आपके, मान लो 6 इंच दूर। पर्दे भी नहीं है, पर्दे भी नहीं है, नहीं पर्दे, सामूहिक स्नान। और ये कॉमन वॉशरूम है मेल फीमेल का या फिर सिर्फ मेल? जो कॉमन वाला है मेल फीमेल का, वो कई सोनाज में मिल जाएगा आपको, पर हॉस्टल्स में नहीं मिलेगा। अरे जापान में है? हाँ जापान में है, कॉमन वाला भी है। अरे तेरी, कि वहाँ पे सब लोग जितने भी आएंगे मेल फीमेल सब लोग नंगे होके आएंगे। वहाँ पे फ़ोन लाना और टावल लाना कानूनन अपराध है। एक छोटा सा टावल देते हैं वो, अगर आपको ज़्यादा ही शर्म आ रही है तो यहाँ पे रख के बैठ जाओ, पर आप मतलब वो टावल को ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा जैसे आप छुपा के आओ। ये तो लुच्ची पंती चल रही है भाई वहाँ पे, तो सरासर बदतमीजी हुई। और नहीं वहाँ पे लोगों को मतलब नहीं यार किसी से भी, अपना आके बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और चले जाएंगे, वो कुछ नहीं मतलब रखते एक दूसरे से। तो भाई अगर कोई जापान जा रहा है, कोई इंडियन हमारा व्यूअर, तो वो मेक श्योर करे ऐसे हॉस्टल में जाए जहाँ पे ये ना हो, और पहले से पहले मतलब इंक्वायरी करके जाए। अगर किसी को एक्सपीरियंस ही करना हो, नंगा नहाऊंगा जापानियों के साथ, तो भाई अगर हाँ तो देख लो भैया अपने रिस्क पे। पर ओपन माइंड ठीक है, अच्छी बात है, इतना भी ओपन माइंड नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल हॉस्टल है ना, जैसे अब नॉर्मल हॉस्टल में रुकोगे, कुंडी तो लगाने का होता है, उनके कुंडी लगाने का नॉर्मल हॉस्टल्स में भी नहीं होता है। आप नहा रहे हो, कोई दरवाजा खोल सकता है आपका? अच्छा, सीधी सी बात है वहाँ पे। तो वो सोनास बहुत कॉमन है वहाँ पे, जो नंगे होने वाले सोना है। उसमें क्या होता है, अंदर जो चल रहा होगा भाई बिल्कुल गर्म पानी होगा, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, आप उसमें बैठना पड़ेगा आपको, बहुत ही गर्म। मैं तो बैठ ही नहीं पाया था, इतना इतना गर्म होता है। और बाहर जो होगा, बाहर गिर रखी होगी बर्फ, या फिर उन्होंने कर रखा होगा बिल्कुल चिल्ड पानी, बर्फ वाले एरिया में जाओगे, बाहर बर्फ पड़ रखी होगी, गर्म पानी से आओ, कूद के उसमें घुस जाओ। तो जापानी यही करते रहते हैं, नंगे नंगे घूमते रहेंगे। तो गर्म सर्द और हो जाएगा, गर्म सर्द नहीं, वो कहते हैं अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ जापान नहीं करता, फिनलैंड जैसे देश भी करते हैं और इसको बहुत अच्छा मानते हैं। फिनिश सोना कहते हैं इसको, अगर आप जाओ तो, मैंने करा था। फिनिश सोना में क्या होता है वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि आप सोना में गए, सोना जो नॉर्मल होता है उसमें बिल्कुल गर्म, भाई इंडिया के सोना बिल्कुल गर्म नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसा गर्म कि आप बैठ नहीं सकते, पर बैठना पड़ेगा आपको, बैठे। और ये सिर्फ सर्दियों में होता है वहाँ पे, जब -10-20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। लेक में होएगा या फिर नदी में होएगा जो जम रखी है, उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देते हैं, वो अंदर से पानी निकल आता है, तो आप पूरे गर्म हो गए, आप भागते भागते आओगे बाहर और उस बिल्कुल चिल्ड -5-7 डिग्री वाले पानी में कूद जाओगे। वहाँ पे लड़कियां भी साथ में कूदती हैं, आप भी, पर यूरोप में थोड़ा ऐसा है कि कपड़े पहन के कूदते हो, जापान की तरह नहीं है। पर उसमें बीमार नहीं होते? बीमार नहीं होते, वो कहते हैं बॉडी के लिए अच्छा होता है, और हम हर हफ्ते करने आते हैं अपने परिवार के साथ ये चीज़। और आप घुसोगे ना अंदर भाई, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड आप टिक पाओगे मैक्सिमम, बोल दिया है मैंने। पहली बार तो जब मैं गया था मैं कह रहा भाई नहीं हो पाएगा, पर जब मैं घुसा मज़ा बहुत आया। 3 डुबकियों के बाद, मतलब 3 बार अंदर बाहर किया ना मैंने, उसके बाद जब मैं गाड़ी की तरफ चल के जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था हल्का हो गया पूरा शरीर, रिलैक्स हो गया सब कुछ, तो मेरे को सर्द गर्म भी नहीं हुआ था भाई। भाई यार ये तो बहुत तगड़ी बात बताई। सर्द गर्म नहीं होएगा आपको।
वहाँ पे यूरोप में, यूएसए में, जापान में तो आपके साथ क्या करेंगे, जो पानी दे के जाएगा ना वेटर, उसमें बर्फ़ होगी। बर्फ़ के बिना पानी नहीं पीते वहाँ पे लोग। आप पी लोगे? नहीं पियेंगे। हम देखो यहाँ पे पानी जो रखा है ये नॉर्मल पानी है बिना बर्फ़ के, तो वहाँ पे पानी भी बर्फ़ वाला पीते हैं। और भाई वहाँ की ना मुझे लगता है हवा भी थोड़ी साफ होती है, तो साफ हवा गला है, बिल्कुल। पकड़ता नहीं इतना। यहाँ पे आप जो थोड़ा सा कुछ कर लो तो यहाँ की हवा भी इतनी पॉल्यूटेड है कि आपका गला पकड़ा ही जाता है। भाई वहाँ तो बिल्कुल ही, मतलब मैं यूएसए में जब गाड़ी चला रहा था ना, मानोगे नहीं, मेरे को 40 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है वो दिखने लग रहा है कि वो 40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैंने नापा था गाड़ी चला के कि कितना दूर है ऊपर। भाई इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपने टी शर्ट कौन सी पहनी, काफी अच्छी लग रही है। भाई ये है रियल इट वालों की बी रियल। बी रियल दोस्तों। और यहाँ है उरा तेरी, वहाँ है भूत से डर नहीं लगता इंसान से लगता है। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। आपको हमारे डिज़ाइंस पसंद आ ही रहे होंगे तो आप इनको खरीद सकते हो रियल हिट स्टोर से। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे भी आ रहा है, जाओ जाके चेकआउट करो और जो पसंद आए शॉपिंग करो बढ़िया तरीके करो से। यार, उरा तेरी कह दे। ले। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक सीन बताया था कि आप गलती से अनजान तरीके से एक ड्रग कार्टेल की कोई बंदी थी उसके घर चले गए थे। वो थोड़ा किस्सा बताओ यार, वो क्या किस्सा था? भाई वो हुआ था हमारे साथ टोंगा में। ये एक देश है जो मतलब राजा राज करता है और पैसिफिक ओशियन में छोटा सा देश है बिल्कुल, टोंगा करके। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ गया था। तो भाई हम एयरपोर्ट पे उतरे तो सारे होटल्स फुल थे जो ऐप पे दिखा रहा है, और जो अवेलेबल होटल दिखा रहा है 5 स्टार होटल दिखा रहा है बस। तो हमने, टैक्सी वाला आया हमारे पास कि मैं तुम्हें शहर लेके चलता हूँ एयरपोर्ट से। मैंने कहा भाई ये पागल बना रहा है, यहीं सो जाते हैं एयरपोर्ट पे, सुबह चल पड़ेंगे, क्योंकि हमको होटल दिलाने नहीं वाला है बंदा। पर मेरे दोस्त ने कहा चल मैं बात करता हूँ। मैंने कहा इससे बोल दे रोड पे ना छोड़े ये हमको, क्योंकि पिछले देश में क्या हुआ, हमारे साथ रोड पे छोड़ के चला गया बंदा हमको, और हम होटल ढूंढ रहे हैं। ये मेरे साथ कई बार हो गया है, तो टैक्सी वाले करते ही ऐसे हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं होटल दिलाऊंगा आपको, हाँ हाँ। मैंने उससे बोला कि ये 5 स्टार होटल में नहीं जाना हमको, हमारा इतना बजट नहीं है। तो जाके खड़ा कर दिया उसने उसी होटल पे 5 स्टार पे। हमने कहा नहीं है भाई इतना नहीं है। तो फिर वो ट्राई कर रहा है वो बंदा कि होटल मिल जाए हमको, पर मिल नहीं रहा होटल। तो भाई वहाँ पे हमने लोकल से पूछा कि हमको होटल चाहिए। तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी थी, होगी मतलब ये मान लो 40-45 साल की बैठी थी। तो फिर वो कहती कि मेरे घर रुको, तुम मेरे घर रुको, मैं तुमको फ्री में रुकवाऊंगी, होटल के पैसे देने की जरूरत नहीं है तुमको। वैसे अगर तुमको होटल चाहिए तो एक होटल ट्राई कर लेते हैं। पर उस होटल वाले ने दरवाजा नहीं खोला। कहती कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे घर पे रुको। लेडीज़ दिल की बहुत अच्छी थी भाई, वो अपने घर ले जा रहा है कोई बंदा, वो दिल का, चाहे कैसी गुर्बत में रह रहा है, पर वो दिल की अच्छी थी। तो मैंने कहा यार कितना सही लेडीज़ है ये, चल भाई चलते हैं इसके घर चलते हैं। तो भाई हम उसके घर गए। एक दरवाज़ा सा लगा, जैसे भूतिया नहीं होता, भूतिया बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा लगा है, उसमें ऐसे लगे हुए हैं सरिये से, वैसा दरवाज़ा था। अंदर एक घर बना हुआ है और साइड में एक घर है, जैसे कि मान लो एक कंटेनर होता है, शिपिंग कंटेनर टाइप, वैसा लकड़ी में बना हुआ है उसका घर, ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर है। तो भाई वो कहती यहाँ रहना है। मैंने कहा भाई ये तो गंदे फंस गए हम, इसके अंदर तो पक्का है, पता नहीं क्या क्या करती होगी। उस टाइम तक वो लेडीज़ हमको बता रही थी मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, 5 मिनट बाद बोलती मैं पुलिस वाली हूँ। फिर वो हमको घर के अंदर ले गई। भाई घर के अंदर घुसते ही, मेरा दोस्त हट्टा कट्टा था परमवीर, तो भाई घुसते ही वो फट्टे टूटे हुए नीचे के। भाई उसने तो पैर रखा, वो 100 से ज़्यादा किलो का आदमी, उसका तो पैर सीधा नीचे गया। मैं हंसू, मेरे को लगा साले का पैर टट्टी में जाके गिर गया। परमवीर भाई के साथ ये हो गया। भाई होता ही ऐसे है कि आप कहीं जाओगे ऐसे एरिया में, स्लम में, आपको ऐसा ही लगेगा आपका पैर टट्टी में जाके गिर गया। मैं हंसू क्या भाई इससे पहले थॉट नहीं आया कि हमें यहाँ से निकल जाएं, चले जाएं यार। ऐसे ना आपकी कोई मदद कर रहा है ना, तो एकदम से आप उसको भाग नहीं सकते वहां से यार, उसको अजीब लगेगा उस बंदे को। हम थोड़े दिल के अच्छे बंदे हैं ना, तो ऐसे आप, ऐसा लगा कि भूतिया गेट सा है ये वो, इस टाइप नहीं यार वो चल रही है, अब मेरे साथ हट्टा कट्टा बंदा भी है, भूत भगा देगा यार वो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो भाई अंदर लेके गई। भाई वहाँ पे ड्रग्स, दारू, सिगरेट सब पड़ा है, और बेड ऐसा भाई वो मैं आपको विजुअलाइज करा ही नहीं सकता, इससे गंदा बेड हमने देखा नहीं होगा, पर हमने रिकॉर्ड करा। भाई बेड पड़ा है, उसमें सब पड़ा है यार। यहाँ से चद्दर जली हुई है, यहाँ पे बेड पे उल्टी कर रखी है, यहाँ ड्रग पड़ी है, ऐसी बदबू आ रही है, नीचे भाई चूहे घूमने लग रहे हैं। और भाई जो फट्टा है उसके नीचे तो जमीन है, हमको फट्टे के अंदर से दिखने लग रहा है अंदर ही कूड़ा फेंक रखा है फट्टे के नीचे, जो 2 फुट का गैप है जहाँ पैर चला गया था उसका, वहीं पे कूड़ा फेंक रखा है, वहीं पे उल्टी करती होगी वो। तो वो कहती कि ये बेड है। तो मैंने कहा परमवीर इससे पूछ भाई,
फिर अगर एक ही बेड है तो साली ये कहाँ सोएगी? हाँ, सही बात तो वो एक बार तो उसने बोल दिया आई विल ऑल्सो स्लीप हियर। तो परमवीर कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं सो सकता यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई सो तो मैं भी नहीं सकता, पर इसको मना कैसे करे? तो हमने कहा ओके ओके। कहती मेरे को अपना नाइट शिफ्ट पे जाना है अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली पे। इतनी देर में बाहर लेके गई, कहते इसकी चक्कर लगा लो पूरा, ऐसा ऐसा है, पर उस पर नॉक मत करना, अंदर मालिक रहता है, मैं यहाँ पे इलीगल रह रही हूँ। फिर उसने भाई इतनी देर में हमको कम से कम 10 जॉब गिनवा दी होंगी। उस ड्रग पे थी वो, हाई। हमने पूछ लिया क्या करते हो, तो कहते आई डू कोकेन। हाई थी वो, मतलब औरत जो थी हाई थी बिल्कुल। कहती मैं यहाँ की जो महाराजा है यहाँ की, उसकी प्रिंसेस थी, मैं उसके वहाँ पे काम करती थी, मैं यहाँ पे जो नेवी है उसकी हेड थी। उसने मतलब ऐसी 5-7 जॉब ऐसी गिनवा दी। हम बाद में ना सोच सोच के हंस रहे हैं। मैंने कहा यार उसने शुरू किया था सिक्योरिटी गार्ड से, आखिरी में महारानी बन गई थी वो। तो फिर हमको छोड़ के चली गई वो औरत वहाँ पे। भाई बहुत अच्छी थी, उसने हमको सोने की जगह दी जब हमारे पास कुछ नहीं था। चाहे कैसी जगह दी यार, दी तो तो उसने। फिर आप वहीं सोए उसी बेड नहीं पे? भाई, तो फिर हम बाहर आ गए उसके। तो फिर भाई बाहर एक बेंच पड़ा था और वो हैमक नहीं होता, हैमक लटका हुआ था 2 पेड़ों के बीच में। अब हैमक हमने जाके पास से देखा, हैमक पे उल्टी हो रखी है। हमने कहा यार क्या चल रहा है, हमारी तो रात बिल्कुल काली हो गई। फिर हमने कहा इस घर से बाहर निकलते, कहीं इसका मालिक ही आके हमको पुलिस को पकड़वा दे यार। हम वहाँ से बाहर निकले। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका मतलब ऐसे स्लैब सा था जिस पे लोग खाना खाते हैं बैठ के, कंक्रीट का। मैं उस पे सोया, परमवीर शायद सड़क पे सोया, मतलब सड़क के पास में बिल्कुल वहाँ पे बैग सा डाल के। तो ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। पर वो हमको अगले दिन फिर मिली चलती हुई, क्योंकि छोटा सा देश है ना यार, आइलैंड है वो। चलते चलते हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो कहती मैं तो तुमको ढूंढ रही थी पिछली रात, तुम कहाँ चले गए? परमवीर कह रहा है इसके इरादे सही नहीं थे। और आज उसने क्या बताया, मेरा ये क्या प्रोफेशन है? दुग्गल साहब क्या थे उस दिन? अरे हाँ, दुग्गल साहब थी भाई वो। लेकिन इसमें कुछ ड्रग कार्टेल वाला सीन नहीं था यार बात ये थी कि हम अगर हमको वहाँ पे पुलिस पकड़ती ना, हम फंस जाते, क्योंकि वहाँ पे सब हाँ उसकी, क्योंकि सब ड्रग्स है वहाँ पे, सब ड्रग्स। क्या पता उसके घर में कहीं पड़ी हो ड्रग जो हमको पता ना हो। तो मतलब हमको किडनैप करने के वास्ते नहीं लेके गई थी वो, बस ऐसे मदद करने के लिए लेके गई थी। पर हम गलत हत्थे चढ़ गए वहाँ पे, हम डर गए वहाँ पे। मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।